नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पिणायते। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविशाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य समद्व स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, कल हमने यहाँ पर गुरु का स्वरूप समझा था। सम्यक दर्शन में 3 बातें कही थी। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान। क्या कहा था? सच्चे देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान होने का नाम क्या है? सम्यक दर्शन है। तो हाँ, यहाँ सच्चे देव की चर्चा हो गई, सच्चे शास्त्र की चर्चा हो गई और सच्चे गुरु की चर्चा भी हो गई। अब इस सम्यक दर्शन के 3 जो स्तंभ थे वो तो पूर्ण हो चुके हैं, पर इस सम्यक दर्शन होना कैसा चाहिए? देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धान है वो कैसा होना चाहिए? थोड़ी सी आंधी तूफान आने पर टीन चद्दर उड़ जाते हैं। यदि अच्छे से चद्दर कसे ना जाएं, मकानों पर चद्दर चढ़ते ना, यदि अच्छे से चद्दरों को कसा ना जाए तो थोड़ा सा आंधी तूफान आता है तो क्या होता है? वो चादर उड़ जाते हैं। वो नट को, कील को उखाड़ कर आंधी आई और ढंग से उसकी व्यवस्था नहीं की गई, ऐसी 2-4 ईंटें पत्थर तुमने रख दिए ऐसे ही और ऊपर से चद्दर लगा के और पत्थर कर दिए, तो क्या होगा? एक आंधी आती है, हवा का प्रभाव आता है, हवा के और पानी के बहाव में अच्छी अच्छी चीज़ें बह जाती। ना तो हवा के बहाव में कोई चीज़ रुक पाती, ना पानी के बहाव में कोई चीज़ रुक पाती। बड़े से बड़ी चीज़ें भी पानी के जब सैलाब आता है ना, बड़े बड़े पुल ध्वस्त कर जाता है। जब आंधी आती है, आंधी तूफान, तो बड़े बड़े मकानों को भी की चद्दरों को भी उड़ा जाता है, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर गिरा देता है। जब तूफान आता है, आंधी आती है, जब ये दोनों अपनी प्रचंड उस पर होती हैं तो कमजोर वस्तु बह जाती है, कमजोर वस्तु उड़ जाती है। और यदि कोई मजबूत वस्तु है, कितनी भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, लेकिन अपने स्थान से टस से मस नहीं होते। अपने स्थान से टस से मस नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? इसकी नींव मजबूत है। जिसकी नींव मजबूत होती है वो कितना भी पानी का तूफान आ जाए, कितना भी पानी का बहाव आ जाए, कितनी भी हवा की स्पीड हो जाए, तब भी जिसकी नींव मजबूत है वो वस्तु हिलती नहीं अपने स्थान से, ज्यों की त्यों, टस की मस नहीं होती, ज्यों की त्यों बनी रहती है।
ऐसी देव सास गुरु पर आपकी आस्था कितनी है, ये आपके सम्य दर्शन को ऐसा ना हो कि थोड़ी सी किसी ने बुराई कर दी किसी की, अरे हम तो उनको मानते थे, कल से अब उनके पास नहीं जाएंगे, अब हो गया खत्म। कोई ने आपने भगवान से भक्त याचना की थी मेरा एक काम बन जाए, और खूब आप भक्ति कर रहे थे भगवान की, वो काम नहीं बना आपका, कल से आपने मंदिर आना बंद कर दिया। एक व्यक्ति बहुत भगवान की पूजा अर्चना करता था, उसका पिता बीमार हो गया। पिता बीमार हो गया, डॉक्टर कह रहा है अब तो कोई भगवान ही चमत्कार करेगा तो ये बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। आप प्रार्थना करो ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करो, वही अब इसकी रक्षा कर सकते हैं। डॉक्टरों की भाषा से इस तरह की रहती है। अब वो व्यक्ति, मैं तो भगवान की खूब भक्ति करता हूँ, घर में भगवान की फोटोआं लगा के रखी उसने, वो भगवान के मंदिर में जाकर अर्चना भक्ति और ज़्यादा कर देता है। भगवान मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपके इतने वर्षों से भक्ति कर रहा हूँ, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि भगवान के हाथ में सब कुछ है, पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। भक्ति कर रहा है, इधर अस्पताल से फोन आता है, अब पिताजी दुनिया में नहीं रहे, पिताजी दुनिया में से चले गए हैं। और जैसे वे सुनता है, सदमे के मारे एकदम शॉक्ड हो जाता है, जाता है पिता को देखता है, लेकिन पिता जा चुका था। अंतिम संस्कार क्रियाएं पिता की होती हैं, करने के बाद जब वो अपने घर वापस लौटता है, जितनी मूर्तियां, जितने फोटो लगा रखे थे, उनको देखकर उसको क्रोध आता है। कैसा भगवान है, इसकी इतनी भक्ति करी, इसकी पूजा करी, तब भी ये मेरा इतना सा काम नहीं कर पाया। उसने सारी तस्वीर उठाए, एक लाठी उठाई और सारी तस्वीर फोड़ देता है। अब आगे से मैं कभी किसी भगवान को नहीं मानूंगा, और नास्तिक बन जाता। उसकी श्रद्धा क्या थी प्रभु के प्रति। एक छोटी सी विपत्ति आई और सारा श्रद्धान जो भगवान की प्रवृत्ति था उसका नष्ट हो गया। ऐसी हमारा श्रद्धान भी, एक सिर दर्द होता है और कोई कहे नमोकार की माला फेर लो ठीक हो जाएगा, और हम माला फेरते ठीक नहीं होता हमारा सिर दर्द। अरे कुछ नहीं होता माला फेरने से, बहुत फेरते हम माला, कोई क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और तभी कोई कह दे एक काम करो, वो एक चबूतरा है वहां चले जाओ, वहां एक बाबा बैठा है, उससे झाड़ा लगवाओ। वो बाबा बैठा है, वो तुम्हें एक ताबीज देगा, वो ताबीज पहन लेना, तुम्हारा सिर दर्द दूर हो जाएगा। तुम फिर कुछ नहीं देखोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि मेरा सिर दर्द दूर हो रहा है। बड़ी बड़ी भगवान की बातें करने वाले, बड़े बड़े ग्रंथों की बातें करने वाले, जब संकट का समय आता है ना, बड़ी बड़ी ग्रंथों की बातें करने वाले, बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान पंडित त्यागी व्रती, जब संकट का समय आता है और उस संकट के निवारण के लिए कोई कहता है कि तुम्हें अमुक चबूतरे पे जाकर सिर टेकना होगा, उस अमुक चबूतरे पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसे सच्चे देव सास गुरु की परिभाषा याद नहीं आती, फिर उसे नहीं समझ में आता कि मुझे कहाँ पर सिर टेकना है, कहाँ सिर नहीं टेकना। उसे तो बस ये दिखता है मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा, जहां मेरी समस्या का समाधान होगा मैं वहां जाकर सिर टेक लूंगा। आचार्यवन कह रहे हैं ये सम्यक दृष्टि जीव नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि जीव तो इतना अकांड श्रद्धान होता है भगवान की भक्ति पर, उसका तलवार की धार का पानी जैसे तलवार पर चढ़ने पर फिर कभी उतरता नहीं है, तलवार टूट जाएगी लेकिन पानी अलग नहीं होता है,
ऐसी वो सम्यक दृष्टि जीव एक बार आस्था प्रभु के ऊपर आ जाए, गुरु के ऊपर आ जाए, अब मर जाएगा लेकिन मिथ्यात्व की ओर वापस अपने कदमों को नहीं बढ़ाएगा। इतनी अखाट आस्था होती है, जितनी आस्था अजीत जी आपको रोटी के ऊपर है। कोई 1000 सिर का व्यक्ति आ जाए और आपसे बोले कि रोटी खाने से पेट नहीं भरता, रोटी खाने से पेट नहीं भरता, आप मान जाओगे क्या? क्यों? वो कितना भी कहे, लेकिन हाँ भैया तुम कुछ ही बोलो, लेकिन पेट तो रोटी से ही भरता है। कितनी आस्था है आपको रोटी पर, कुछ भी खाते हो, कुछ भी खाते हो, लेकिन भले एक रोटी खाओ। बफर सिस्टम में ही चल जाओ, किसी की शादी में भी चले जाओ, हजारों आइटम भी वो रख दे पवन जी, तब भी तुम्हें क्या चाहिए? रोटी तो खाएंगे, पेट नहीं भरेगा रोटी नहीं खाएंगे तो। कुछ भी खाएं थोड़ी देर बाद खाली हो जाएगा, लेकिन ठोस कोई पेट में आधार होगा तो क्या होगा? वह रोटी ही होगा। सारी चीजें खा खा के आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन खा के ऊब सकते हो। माल मसाला मिष्ठान खा के 1 दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 30 दिन आपसे कहो भैया हम नहीं खा सकते, रोज रोज पूड़ी नहीं खाएंगे हमसे, रोज रोज पराठे नहीं खा सकते। कभी कभी ठीक था, एक बार खा लिया ठीक है, एक आध पराठा खा लिया, एक आध पूड़ी खा ली ठीक है, लेकिन रोज रोज ये घी की हो चाहे तेल की हो कोई सी पूड़ी रोज रोज तो नहीं खा पाओगे। तो रोज रोज पकवान कचौड़ी समोसा नहीं खा पाओगे। परंतु रोटी खाते समय कभी आप ऊबते नहीं हो। 50 साल हो गए रोटी खाते खाते, आने वाले 30 साल और निकल जाएंगे रोटी खाते खाते, लेकिन तब भी रोटी से आपकी आस्था आज तक कम नहीं हुई है। आपको आज भी विश्वास है, पहले भी था और आगे भी रहेगा, रोटी खाऊंगा तो पेट जरूर भरेगा। अब कोई कितना भी कहे, पर आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि रोटी खाने से पेट नहीं भरता है। जैसी आस्था एक जीव को रोटी पर है, ऐसी आस्था भगवान के ऊपर हो जाए। भगवान की भक्ति करूंगा तो नियम से कर्मों का क्षय होगा। अब भले दिखे नहीं वो तुम्हें, अभी हो सकता है तुम्हें दिखे ना। व्यक्ति क्या होता है, डर जाता है, भगवान की भक्ति करता है तो कष्ट और ज्यादा आने लगता है उसके ऊपर। नहीं करता था तो सुखी था, उसको ऐसा लगता है। मैं जब भगवान की भक्ति नहीं करता था, पूजा पाठ नहीं करता था, अभिषेक आदि नहीं करता था, जाप आदि नहीं करता था, उपवास आदि नहीं करता तो ज्यादा मस्त रहता था। जब से भगवान की भक्ति ज्यादा की तो उससे और ज्यादा परेशान होने लगा। ऐसे व्यक्ति की सोच रहती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। आप भगवान की भक्ति किस लिए कर रहे थे? कर्म क्षयार्थम ही कर रहे थे ना। हे भगवान मेरे कर्मों का क्षय हो, जल्दी से मेरे कर्मों का क्षय हो। अब भगवान की तुमने भक्ति की तो पूर्व संचित कर्म जल्दी जल्दी उदय में आकर निकल रहे हैं। तुम कह रहे अरे भक्ति करने से तो उल्टा हो गया। भक्ति करने से यदि उल्टा होगा फिर सीधा किससे होगा? भक्ति करने से यदि उल्टा होता है फिर सीधा किससे होगा? भक्ति करने से उल्टा नहीं हुआ था। भक्ति तुम कर इसलिए रहते कि जल्दी पूर्व में संचित कर्म थे वो जल्दी जल्दी खिर जाए। अभी समय है, शरीर है, व्यवस्था है, अब सहन कर लेंगे। बाद में जब बुढ़ापा आएगा, शरीर की सामर्थ्य रहेगी नहीं, सहन नहीं कर पाएंगे, तो उस समय जब ये कर्म आएगा तो हम रोएंगे, बिलखेंगे। आचार्य वन कहते हैं जब कर्म का उदय आता तो बड़े खुश होना चाहिए। अंतराय आ गया, अंतराय आ गया, दिन भर अब रो रहे हैं, अंतराय आ गया, नहीं खुश हो, चलो एक ऋण और चुका। ये अंतराय कर्म मैंने बांध के रखा था, ये ना जाने कब आता, अच्छी है अभी आ गया, इसलिए अभी तो मैं सामर्थ्यवान हूं, सहन कर सकता हूं।
ये ऋण मैंने अभी चुका दिया। जैसे किसी के सिर पर ऋण होने पर, ऋण चुकने पर वो प्रसन्न होता है, दुखी नहीं होता है। सुरेश, माथे पर ऋण रखाओ, ऋण पट जाए तुम्हारा, चुक जाए, एक किस्त भी तो खुश होते नहीं होते। चलो एक किस्त चुकी, अब बाकी की और रह गई थोड़ी सी किस्त, वो भी धीरे धीरे चुका देंगे, एक तो चुकी। ऐसे ही जब कर्म का उदय आए, रोना नहीं, खुश होना, चलो एक कर्म तो चुका, अब शेष और धीरे धीरे चुका देंगे। मैंने ही तो किया था, मुझे ही तो मिला है, और मैंने ही तो चुकाया है। एक कर्म चुक गया, अब एक अंतराय कर्म मेरा कम हो चुका है। अच्छा है अभी कम हो गया, पता नहीं बुढ़ापे में आता अथवा ऐसे समय में आता जब मेरी सामर्थ्य नहीं होती शरीर की, तो मैं कैसे उस अंतराय को सहन करता। चलो इस समय आया है तो जल्दी से सहन हो गया। ऐसे भाव लाकर सम्यक दृष्टि जीव दूसरों को दोष ना देकर भगवान के प्रति आस्थावान होता है। नहीं तो व्यक्ति क्या कहता है, भगवान हमें ही मिले क्या तुम्हें सारे कष्ट देने के लिए? जगत में और कोई नहीं था क्या? सारी दिक्कत, समस्याएं, कष्ट, बीमारियां सब हमारे घर में ही दे दी भगवान ने। अरे भगवान क्यों तुमसे कोई द्वेषी है क्या भगवान जो तुम्हारे को कष्ट देगा? भगवान को कोई तुमसे द्वेष थोड़ी ना है जो तुमको कष्ट देगा, संकट देगा, पीड़ा देगा। भगवान किसी को कष्ट, संकट, पीड़ा नहीं देता है। उसे तुमसे कोई विद्वेष थोड़ी ना है, वो क्यों तुमको कष्ट, संकट, पीड़ा देगा? मैंने ही तो कर्म किया था, उसका फल मैं ही तो भोग रहा हूं, इसमें भगवान को क्यों मैं बीच में लेके आता हूं? उनकी भक्ति करने से तो उल्टा पूर्व संचित कर्म क्षय को ही प्राप्त होता है। जो अधिक मात्रा में, अधिक डेंसिटी से कर्म मेरे हृदय में आने वाला था, वो भगवान की भक्ति करने से कम हो जाता है। जैसे कि कोई भी रंग है जो कि बहुत गहरा रंग है, रूख जैसा रंग है, लाल एकदम, और जिसको लगा दो तो फिर बहुत पानी लगाना पड़ता है धोने के लिए। वो कोई आपके ऊपर डाल दे तो आप फिर 6 दिन तक लाल लाल दिखोगे। लेकिन उसी रंग में यदि पानी मिला दिया जाए ज्यादा मात्रा में, उसी रंग में यदि प्रमोद ज्यादा पानी मिला दिया जाए, वो रंग अपना असर दिखाना कम कर देगा। जितनी ताकत से वो रंग लगने वाला था, वो सूखा रंग थोड़ा सा पानी लगा के कोई चेहरे पे लगाने वाला था, और वो ही तुमने पानी, एक बाल्टी पानी में घोल के डाला है। तो जो हाथ में लगाकर कोई लगाता चेहरे पर, उसकी ताकत कितनी, मतलब वो कितने दिन तक ठहरता, और कोई ने इतनी बड़ी बाल्टी में थोड़ा रंग घोल के डाल दिया, कितनी देर ठहरेगा? हाथ से लगाता तो 3 दिन तक साफ नहीं कर पाते उस चेहरे को, लाल लाल बना रहता। लेकिन पानी डाल के डाला है, रंग तो तब भी डाला है, पर थोड़ा ही डाला और एक ही दिन में साफ हो गया। ऐसी कर्म का उदय तो आ रहा है हमारा तीव्रता से, लेकिन भगवान की भक्ति उसमें पानी का काम करती है। जैसे वो रंग तीव्रता से हमारे कपड़े पर चढ़ने वाला था, लेकिन उसके अंदर इतना पानी मिल गया, भक्ति का इतना पानी मिल गया कि वो असर ही नहीं कर पाया। गिरा तो, लेकिन एक ही पानी में धुल गया। इसमें भगवान ने क्या किया? भगवान की भक्ति से तो तुम्हारा फायदा ही हुआ है, नुकसान कहां हुआ है? ऐसा आकांठ सिद्धांत होना चाहिए। ये जिसके अंदर आता है वो कहते हैं पहला निर्कांक्षित अंग, निसंकित अंग है। कौन सा अंग? 8 अंग है सम्यक दर्शन के। जैसे शरीर के 10 अंग होते हैं ना, ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। शरीर का कोई अंग हीन हो जाए ना तो व्यक्ति विकलांग कहलाता है। शरीर का एक भी अंग यदि हीन हो जाए, हाथ ना हो, पैर ना हो, आंख ना हो, कान ना हो, नाक ना हो, आवाज ना हो, मुंह ना हो, तो आदमी क्या कहलाता है? विकल अंगी। विकल यानी कम, कम अंग वाला, जिसे हम समासित करें कम अंग वाला विकलांग। विकल है अंग जिसके, विकल यानी कम, कम है अंग जिसके, विकल है अंग जिसके
वह है विकलांग। जैसे शरीर का एक भी अंग कम होता है तो व्यक्ति विकलांग कहलाता है, ऐसी सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। उन अंगों में से एक भी अंग कम है यदि उसको व्यक्ति के पास, तो उसका सम्यक दर्शन विकलांग कहलाएगा, विकलांग। जैसे पहला अंग है निसंकित अंग। भगवान के द्वारा कही गई वाणी पर किसी प्रकार की शंका नहीं करना, अपनी बुद्धि की कमजोरी को तो स्वीकार करना, भैया मुझे ज्ञान नहीं इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन भगवान की वाणी झूठी नहीं है, मेरी स्वयं की कमजोरी है कि मैं नियम का पालन नहीं कर पा रहा, व्रतों का पालन नहीं कर पा रहा, लेकिन भगवान ने कहा है मुनि नियम से अपना कल्याण करता है। इसलिए ऐसा कांट श्रद्धान होना चाहिए, अपनी गलती को तो स्वीकार करो लेकिन भगवान को झूठा मत करो। भगवान को झूठा मत करो। एक मांग नंदी नाम के मुनिराज थे, मांग नंदी नाम, मुनि बन गए, शादी हो गई तो इनकी शादी के बाद फिर वो मुनि बन गए, परिवार को छोड़कर परिवार से मुनि बन गए, अच्छे खूब अध्ययन कर रहे थे। एक बार उन्होंने पढ़ा पंचम काल में तो मुनि निगोज जाएंगे, पंचम काल में तो मुनि निगोज जाएंगे। वो तो डर गए, पंचम काल में मुनि निगोज जाएंगे और श्रावक पंचम स्वर तक जाएगा। अरे हम काय को मुनि बन गए, ये तो आचार्य वन लिख रहे हैं कि मुनि तो निगोज जाएंगे, तो वे तो वापस घर आ गए। भैया घर आ गए, पत्नी देखती है ये क्या वापस घर क्यों आ रही है। पत्नी तो ऐसी हो, धर्म पत्नी कहते हैं, जो अपने पति को धर्म मार्ग पे आगे लगाती है, वह धर्म पत्नी कहलाती है। वापिस क्यों आ रहे हैं ये, वापिस आके बोलते हैं ये रखा पीछी कमंडल, भैया अपन ने तो मुनि नहीं बनना। वो पत्नी क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया। अरे आगम में लिखा है पंचम काल में तो मुनि निगोज जाते हैं, अपन ने निगोज नहीं जाना, हमें तो बनने नहीं इससे ज्यादा। तो उसने कहा आप समझे नहीं, शायद आप समझे नहीं हो, क्या लिखा था, मुनि कभी निगोज नहीं जाते हैं। मुनि यदि निगोज जाएगा तो फिर मोक्ष कौन जाएगा। पर लिखा तो है, देखो ग्रंथ में लिखा तो है, आप उसका भावार्थ सब नहीं समझ पाए। इसमें लिखा है पंचम काल में मुनि निगोज जाते हैं, जो मुनि बनकर नहीं रह पाते वे मुनि निगोज जाते हैं। मुनि बनकर भी मुनि बनकर नहीं रह पाए जो, वो निगोज जाएंगे। मुनि बनकर जो मुनि बनकर रहेगा वो निगोद नहीं जाएगा, वो तो मोक्ष जाएगा, स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाएगा, फिर वहां से चय करके चतुर्थ काल में आके मोक्ष जाएगा। अच्छा ये लिखा है, हाँ ये लिखा है, लाओ वापिस दो पीछी कमंडल वापिस। भगवान की वाणी झूठी नहीं होगी, मुनि कभी निगोद नहीं जाएंगे। जो मुनि बनकर भी मुनि नहीं बन पाए वो जीव निगोद जा सकता है, लेकिन जो मुनि बनकर मुनि बन गए हैं वो कभी भी निगोद नहीं जाएंगे। वो हमेशा नियम से, यदि चौथा काल है तो मोक्ष जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं, पंचम काल है तो नियम से स्वर्ग जाएंगे। यदि आयु बंद नहीं किया है तो, यदि पहले कोई आयु का बंद नहीं किया तो, यदि पहले कोई आयु का बंद कर लिया तो फिर मुनि भी बन गए, तो भी वहां जाना पड़ेगा जिस कर्म आयु का बंद उन्होंने किया है। और आयु बंद नहीं किया है तो नियम से मुनि की दो ही गति हैं, मुनि की दो ही गति हैं, या तो स्वर्ग जाएंगे वो, यदि काल है सेना ने उनके पास
और काल है चौथा, और सेना ने वज्र सब नारा सेना ने, तो नियम से मोक्ष भी जा सकते हैं। मोक्ष उसी भव से मोक्ष भी जा सकते हैं वो। यदि मोक्ष नहीं जा पाए तो स्वर्ग, और एक आध दो भव में फिर 32 भवों के अंदर अंदर मुनि मोक्ष चला जाता है। जो मुनि बनकर रहता है वो 32 भव, हाईएस्ट 32। और यदि कोई समाधि मरण कर ले तो अधिक से अधिक 7-8 भव, और कम से कम 2-3 भवों में नियम से मोक्ष चला जाएगा। फाइनल है, ये आगम वचन है। एक बार जिसने समाधि मरण कर लिया वो कम से कम 2-3 भव और अधिक से अधिक 7-8 भव में मोक्ष को गमन कर जाएगा। और मुनि बनकर, जो मुनि बनकर रहता है वो अधिक से अधिक 32 भवों के अंदर अंदर मोक्ष चला जाएगा। 32 भवों के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगा। अधिक से अधिक बोल रहे, कम से कम तो 2-3 भव में भी चला जाएगा, उसी भव में भी चला जाएगा। श्रद्धान होना चाहिए जिनवाणी पर कि भगवान की भक्ति से कभी भी कर्मों का बंध नहीं होता। भगवान की भक्ति से जब भी होगा कर्म का क्षय ही होगा। ऐसा जो अकांड श्रद्धान है, इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यम न चन्नता। जैसा भगवान ने तत्व कहा है ऐसा ही है, इसी प्रकार का है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। इत्ते कंपाय सामवत, जैसे तलवार पर चढ़े हुए पानी की तरह कि तलवार टूट जाएगी पर एक बार चढ़ा हुआ पानी नहीं टूटेगा। ऐसा अकांड सिद्धांत जिसका गुरु के प्रति हो जाए, प्रभु के प्रति हो जाए, शास्त्र के प्रति हो जाए, ये है सम्यक दृष्टि जीव। ये है निसंकित अंग, जिन वच में संकान आधार, जिन वच में संकान आधार, भगवान के वचनों में किसी प्रकार का संशय नहीं होता उसे। सच्चे गुरु ही गुरु हैं, सच्चा शास्त्री शास्त्र है, सच्चा देव ही देव है। अब कोई कितने भी चमत्कार दिखा दे मैं उसको नमन नहीं करूंगा। अब कितनी भी किसी के पास कितनी भीड़ पहुंच जाए, लेकिन मैं तो सच्चे गुरु के अलावा किसी को नमन नहीं करूं। ऐसा अकांड सिद्धांत जिसके अंदर आता है वो पहला निसंकित अंग है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में पहला अंग है। ऐसा निसंकित भाव हमारे अंदर है। अब खोजो हमारे अंदर सम्यक दर्शन। ये तो हम सोच ले, हाँ महाराज जी हम तो मिथ्यात्व को नहीं पूछते, मिथ्यात्व के दर्शन कर नहीं करते, मिथ्या गुरुओं के पास नहीं जाते, मिथ्या शास्त्र नहीं पढ़ते, तो हम सम्यक दर्शी नहीं। अब पहला अंग निसंकित, शंका से रहित। थोड़ी थोड़ी बातों में पता नहीं कहाँ से कहाँ दिमाग लगा लेते हो। कोई से कोई अधिक बातें कर ले तो तुम्हारा दिमाग पता नहीं क्या दौड़ने लगता है, फिर दिमाग में कौन सा कीड़ा दौड़ने लगता है। कोई किसी से बातें कर ले, कोई किसी से बातें कर ले, बैठ जाए, कोई किसी के पास बैठ जाए, 2 दिन बैठ जाए, 4 दिन बैठ जाए, तो तुम्हारे दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा घुसता है। फिर जिन गुरु की तुम वंदना करते हो फिर उन्हीं गुरुओं के बारे में तुम अशुभ सोचने लगते हो। जिन गुरुओं की तुम वंदना करते हो उन्हीं गुरुओं के बारे में तुम अशुभ सोचना पड़े, ये तो तुम्हारा श्रद्धान है गुरु के ऊपर। ऐसा नहीं होता कि आवे, ऐसा नहीं होता कि 4 दिन कोई गुरु किसी का नाम ले लें तो तुम ऐसे सोचते हो ये तो उसी के हो गए, बिक गए, लगता है खरीद लिया उसने इनको। अरे भाई इधर तुम 1-2-4 दिन पहले तो उनकी बड़ी भक्ति कर रहे थे, अब 4 दिन बाद क्या होगा, तुम उनको ही अशुभ बोलने लगे, उनके प्रति ही अशुभ सोचने लगे, उनके प्रति ही अशुभ विचार करने लगे। क्या है इस तुम्हारा संधान, क्या है तुम्हारे समय दर्शन कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति नहीं करी उन्होंने, तुम उनको ही गलत बोल रहे हो। अब 4 जगह उनका तुम गलत प्रचार कर रहे हो। तुम्हारी बात मान लेते, तुम्हारे हिसाब से चलते तो वे अच्छे हो जाते, तुम और उनकी तारीफ करते, और तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारे हाथ से चले नहीं, तुम 4 जगह जाकर उनकी बदनामी कर रहे हो, 4 जगह जाकर उनके बारे में बोलना शुरू कर दिए।
ये तो तुम्हारा सम्यक दर्शन है। हम सम्यक दृष्टि हैं, गुरुओं पर आस्था करते हैं, श्रद्धान करते हैं, मुनियों के भक्त हैं। ये कैसे भक्त हैं? जिनके भक्त हैं जिस डाल पर बैठे रहते हैं उसी डाल को काटते हैं। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। ये कैसे भक्त हुए हम? इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। कभी भी अपने मुख से कभी भी गुरुओं के प्रति शब्द निकालने से पहले बहुत सोचना चाहिए। आपका एक शब्द ना जाने कितने लोगों की श्रद्धा तोड़ा सकता है। वो हम वहां गए थे, वो बैठा था, हम वहां गए थे, वो बैठा था, अरे जब जाओ वो ही बैठा रहता है, पता नहीं क्या बैठा रहता है, क्या बात है। तुम्हारे इतने से शब्द ने ना जाने कितने के दिमागों में क्या क्या क्वेश्चन मार्क पैदा कर दिए। तुमने श्रद्धा तो नहीं जोड़ी, जुड़ी श्रद्धा को जरूर तोड़ दिया। तुम जैन धर्म के हत्यारे हो गए। कम से कम जोड़ नहीं पाओ श्रद्धाएं इस पंचम काल में। वैसी तो किंचित मासी श्रद्धाएं हैं, थोड़ी सी। वैसी तो धर्म से दूर हो रहे हैं लोग, उतनी सी श्रद्धाएं हैं। और हम ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं कि थोड़ी बहुत जो श्रद्धा से व्यक्ति जुड़ा हुआ था वो भी उस श्रद्धा से टूट जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए इतना ध्यान रखो, यदि धर्म है, धर्मात्मा है तो धर्म है, धर्मात्मा नहीं है तो धर्म भी नहीं है। मेरे शब्दों से किसी का सिद्धांत बढ़े तो अच्छी बात है, और सिद्धांत नहीं बढ़ रहा इतना ध्यान रखो, मेरे शब्दों से किसी का सिद्धांत टूटे ना। क्योंकि टूटने के बाद फिर जोड़ने में दरार बनी रहती है। टूटने के बाद फिर जुड़ता है तो एक दरार आ जाती, दरार। वो दरार फिर मिटती नहीं है। इसलिए कोशिश करो, भगवान की वाणी सत्य है, हमें किसी भी धर्मात्मा की आस्था को तोड़ना नहीं है, हमें धर्मात्मा की आस्था को जोड़ना है, उसके सिद्धांत को और दृढ़ करना है। कोई कहता भी है ऐसा नहीं भैया, ये आप गलत सोच है, आप अपनी सोच को सुधारो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो आगे आचार्य भगवान और बताने वाले हैं कैसे कैसे एक सम्यक दृष्टि का परिणाम होता है, कैसे कैसे भाव होते हैं, कैसा होता है सम्यक दृष्टि। ये पहला गुण चल रहा है निसंकित, पहला गुण यदि आ गया तो आगे के शेष गुण आएंगे, और पहला गुण ही नहीं आया तो शेष गुण नहीं आएंगे। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर हम अगले निकांक्षित गुण की चर्चा करेंगे। ये पहला सम्यक दर्शन का गुण था, इदमेवं दृश्यमेवं तत्वं नान्यं न चान्य था। इत्यकंपाय सान्ववत् सन्मार्गे संस्यारूपी। आप्त आगम गुरु के स्वरूप का ये है, ये ऐसा ही है, इसी प्रकार का है। उक्त लक्षण जैसे देवशास्त्र गुरु बताए वैसे ही हैं, अन्य प्रकार से नहीं है, अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। इस प्रकार सनमान मोक्ष मान में जो तलवार के पानी के धार के समान निश्चल अडोल अकंप होता है, निसंकित श्रद्धा से निसंकित होता है, ऐसा श्रद्धावान निसंकित अंग का धारी होता है। भगवान से भावना भाव मेरे जीवन में निसंकित अंग हमेशा आए और मैं निसंकित रहूं भगवान की वाणी पर, गुरुओं के प्रति, प्रभु के प्रति, सांस के प्रति मेरे अंदर किसी प्रकार की शंका ना हो। यदि शंका आई हो तो आज ही तस्मिच्छामि दुक्कडम कर लेना और अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेना कि मैंने गुरुओं पर शंका की, मैंने जिनवाणी पर शंका की, मैंने प्रभु पर शंका की। हे भगवान तस्मिच्छामि दुक्कडम। पंचम काल है, बच के निकल लो बस। छठवा काल मुंह गुआए खड़ा हुआ है, और अभी नहीं निकल पाए ना पंचम काल पे, तो छठवें काल के मुंह में जाने वाले हो। इसलिए तस्मिच्छामि दुक्कडम करते रहो। कोई भी गलती हो जाए तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, फिर से नहीं करूँगा, तस्मिच्छामि
कोई अश्रित दान हुआ है, आज मैं उसको तस्मिच्छामि दोनों का करता हूँ, अब फिर मैं कभी उस अश्रित दान को नहीं करूँगा। ऐसी भावना बात हुए अपने जीवन को उन्नत बनाएं। बोली भगवान महावीर स्वामी की। करेंगे जिनवाणी स्तुति।